पिछली वीडियो में हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ कमांड, ऑर्डर, एडवाइस ये सब का और कुछ एक्स्ट्रा हमने स्पेशल रूल का बात किया था। इस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 9 से पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वहां से भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले हमने बेसिक करवा दिया और इसके पीछे का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर के दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 9 और रूल नंबर 9 है इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। और इम्परेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट हो प्लीज और काइंडली से, यानी जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो तो वैसे का जब हमको पैसिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो इसका दो गो एग्जाम्पल यानी दो गो स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग बना सकते हैं। पहला है यू आर रिक्वेस्टेड टू और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा दिया हुआ रहेगा। या फिर बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू और उसके बाद रेस्ट वर्ड, यानी ये सारा वर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लीज गिव मी अ बुक। अगर एग्जाम्पल यानी अगर एक्टिव का सेंटेंस यानी जो हमारा प्लीज या काइंडली वाला जो इम्पोर्टिव सेंटेंस है वो दिया गया होगा प्लीज गिव मी अ बुक। अगर इसका हमें पैसिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिख लिए। और इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, इसके बाद रेस्ट वर्ड या फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा, गिव मी अ बुक। यानी सिर्फ प्लीज को हटाने के लिए जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होगा और उसमें अगर स्टार्ट हो रहा होगा प्लीज या काइंडली से तो उस प्लीज या काइंडली को हटाने के लिए हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना होगा और उसके बाद रेस्ट वर्ड यानी ये या फिर कह सकते हैं मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो ये हमारा लिख लेंगे, यानी इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, टेक योर सीट प्लीज। इसमें जो हमारा प्लीज वर्ड है, ये प्लीज वर्ड है वो हमारा पीछे लगा हुआ है। यानी पहले वाला में क्या था कि जो प्लीज वर्ड था वो हमारा सारे सेंटेंसेस सारे वर्ड्स के आगे लगे हुए थे, लेकिन इसमें हमारा पीछे लगा हुआ है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि हमने पहला बनाया था वैसे ही इसको बनाएंगे। तो क्या होगा, प्लीज को हटाने के लिए हमें लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है रेस्ट वर्ड या फिर हम कह सकते हैं मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टेक योर सीट। टेक योर सीट यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। इसमें हमें काइंडली लगाया गया है। तो काइंडली को भी हटाने के लिए हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू सबसे पहले पैसिव में लगाना होगा। तो इसे हटाने के लिए हमें वही सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। इसके बाद जैसा कि पहले था क्या, रेस्ट वर्ड इसमें लिखेंगे। तो इसमें रेस्ट वर्ड हो गया, यानी बाकी के वर्ड्स क्या हो जाएंगे, पोस्ट दिस लेटर। तो इसके बाद लिख देंगे पोस्ट दिस लेटर, यानी इसका भी हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी का एक पार्ट है एडवाइस या ऑर्डर के लिए, उसको भी हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे दिया हुआ है वर्क हार्ड, इसमें दिया हुआ वर्क हार्ड। तो इसे बनाने के लिए क्या इसमें लिख सकते हैं, यू आर एडवाइस्ड टू वर्क हार्ड। यानी अगर क्वेश्चन वर्क हार्ड सिर्फ दिया हुआ, उसमें क्या था, उसमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड था। तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट इंक्लूड रहेगा तो हम लोग
उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर ऑर्डर दिया हुआ हो तो हमने जैसा पिछला वीडियो में बताया था तो उस प्रकार से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें सिर्फ इतना दिया हुआ हो वर्क हार्ड, बस 2 वर्ड दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हमें यू आर एडवाइज्ड टू का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट है हमारा कंसल्ट टू अ डॉक्टर। इसमें हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट यानी अ डॉक्टर लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इस सेंटेंस को, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये एडवाइस का है, तो इसमें शुड बी का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्या है, कंसल्ट टू अ डॉक्टर। क्या पता चल रहा है इससे कि ये एडवाइस दे रहा है, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट टू अ डॉक्टर। या फिर क्या लिख सकते हैं इसमें इसको क्या लिख बनाएंगे, पहला ये इसका हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। या फिर इसको क्या बना सकते हैं, इसको एक और जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था उसके अकॉर्डिंग इसमें और क्या बना सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हम लिखेंगे अ डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड। यानी इसको हम, जो ये हमारा एडवाइस है, तो इसको हम लोग 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहला यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, और दूसरा अ डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड। तो इसमें कहीं पर हम अगर इसका प्रयोग कर दिए तो हम, अगर इसका प्रयोग करना था इसका प्रयोग कर दिए, ऐसा कोई इसमें झंझट नहीं है। दोनों में से अगर हम किसी को भी कहीं पे लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। बस हमारा इसका जो अर्थ है, यानी इसका जो अर्थ हमारा पैसिव में बन रहा है, वो दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिट डाउन। ये क्या एडवाइस है? नहीं, ये हमारा ऑर्डर है। कोई हमें ऑर्डर दे रहा है कि बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, तो इसको हम लोग बनाएंगे यू आर ऑर्डर। इसमें ऑर्डर दे रहा है तो इसमें लिखेंगे ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। पहले वाले में हमें एडवाइस मिल रहा था तो यू आर एडवाइज टू का यूज किए। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा ऑर्डर मिल रहा है तो इसमें लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। उम्मीद करता हूं आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंस का ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है, अगर कोई भी एक्टिव का सेंटेंस जो है इस स्ट्रक्चर यानी लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, तो इसको हम लोग कैसे पैसिव बनाएंगे? इसको पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेट लिखना होगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा नाउन का ऑब्जेक्ट हो, यानी लेटर, बुक, पेन, etc हमारा क्या है, नाउन वाला ऑब्जेक्ट है। तो इसमें इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट हो, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, ये सब क्या हमारा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम लोग बनाते हैं इस एग्जाम्पल को और समझते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में। हमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये है, लेट है इसमें तो लेट है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इसमें है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी दिस वर्क। तो इसे हम लोग को पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले लेट यूज करना होगा, उसके बाद क्या यूज करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब दिस वर्क यानी लेट दिस वर्क, उसके बाद बी, तो बी का यूज करना है, उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब है डू तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और उसके बाद हमें यूज करना है बाय प्रीपोजिशन का, और फिर लास्ट में हमें यूज करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी। तो हो जाएगा लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। अगर कोई इस प्रकार का सेंटेंस हो, उसको पैसिव बनाना हो तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। एग्जांपल है लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो इसको हम लोगों को पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेट लिखना होगा इसमें, तो लेट लिख दिए। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, इसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें,
अ सॉन्ग, तो इसमें अ सॉन्ग लिख देंगे। उसके बाद हमें बी का यूज़ करना है, तो बी का यूज़ करेंगे और फिर इसमें हमें वर्ब का इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब है इसमें सिंग और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। फिर उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना है और उसके बाद जो हमारा क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा फिर हर, यानी लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। लास्ट एग्जांपल क्या है, लेट अस डिस्कस द मैटर। तो इसका पैसिव बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट इसके बाद लिखते हैं हम लोग, इसके बाद लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ये द मैटर, तो इसके बाद द मैटर लिख दिए और इसके बाद क्या लिखेंगे बी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें डिस्कस, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिस्कस्ड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन और उसके बाद अस यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, लेट अ मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11। इसमें क्या है कि अगर एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो तब इसका पैसिव बनाना है। इस प्रकार के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो जनरली एग्जाम में या फिर कुछ भी जनरली एग्जाम में हमें पूछ दिया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, इसमें हमारा दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लें और कौन से ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वो कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया द टीचर टाउट हर इंग्लिश, तो इसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया हर और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो हमें पैसिव बनाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट लेना होगा, तो यहाँ पर पैसिव बनाने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, या फिर इसको ले या फिर इसको, दोनों ऑब्जेक्ट को बारी बारी से लेंगे और उसको पैसिव बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बन रहा है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं हर को हम लोग एज अ सब्जेक्ट ले लिए, तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही। उसके बाद ये कौन सा टेंस का है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैंने पिछला वीडियो में क्या बताया था, वाज का यूज करते हैं और उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें हो जाएगा टीच और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाउट, यानी ही वाज टाउट। और इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद तो हमें जब लिखते थे पास्ट इंडेफिनिट का बनाते थे तो उसमें हम क्या लिखते थे, उसमें हम लोग डायरेक्ट फिर बाय उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट लिखते थे, बाय करके पैसिव ऑब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट और है, एक ऑब्जेक्ट और दिया हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग जस्ट ये जो मेन वर्ब है उसके बाद लिखेंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले इंग्लिश और इसके बाद हम लोग बाय का यूज करेंगे और उसके बाद जो हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, यानी द टीचर। यानी हम क्या किए, हम इसको नॉर्मली जिस टेंस का था उस टेंस के अकॉर्डिंग तोड़े हैं, उस टेंस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं। जैसे हम लोग हर को सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट लिए, तो हर का सब्जेक्ट हो जाता है सी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट का था तो उसके अकॉर्डिंग इसमें वाज का यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पर टीच हमारा मेन वर्ब था तो उसका थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, यानी टाउट। उसके बाद इंग्लिश जो हमारा एक और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का जैसे यूज करते थे वैसे, और फिर जो हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो हमने लिख लिया। यहाँ पर हम लोग एडिशनल क्या ऐड किए, जो हमारा एक और ऑब्जेक्ट दिया हुआ था उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मेन वर्ब के जो थर्ड फॉर्म है उसके बाद हमने लिखा। यहाँ पर अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और अगर हम लोग इसको ना ले करके अब हम लोग इसको एज अ सब्जेक्ट लें तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश ले रहे हैं तो ये हो जाएगा इंग्लिश। उसके बाद एज अ सब्जेक्ट इसको लिए तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इंग्लिश के साथ हम लोग वाज का यूज़ करेंगे तो वाज, और फिर
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी टाउट। इसको अगर हम बना रहे हैं इसको लेकर के, तो इसको हम लोग झांक लेंगे, इसको इनविजिबल कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग जैसे बनाते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो या फिर किसी भी टेंस का हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बना लेंगे। और फिर जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा उसके बाद जिसको हम लोग यहाँ पर इनविजिबल किए थे उसको लिख लेंगे। उसके बाद जैसा था हमारा वैसा फिर बना लेंगे बाय द टीचर। यानी हम इसको भी एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं और इसको भी एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ले कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा हो जाएगा सी वाज टाउट इंग्लिश बाय द टीचर, और दूसरा हो जाएगा इंग्लिश वाज टाउट हर बाय द टीचर। दोनों में से किसी को ले कोई दिक्कत नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमने एग्जाम्पल लिया द डायरेक्टर ऑफर्स हिम अ जॉब। इसमें एक ऑब्जेक्ट है हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ जॉब, तो हम लोग बारी बारी से दोनों को लेकर के बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हिम है तो इसका हो जाएगा ही, और इसके बाद ऑफर्स यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये हो जाएगा ही, उसके बाद इसका यूज करेंगे, और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ऑफर का थर्ड फॉर्म यानी ऑफर्ड, ही इज ऑफर्ड। इसके बाद हम लोग को जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे तो इसके बाद हम लोग को जो एक और ऑब्जेक्ट था वो लिखना होगा यानी अ जॉब। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद द डायरेक्टर यानी ही इज ऑफर्ड अ जॉब बाय द डायरेक्टर। अब हम लोग जो सब्जेक्ट है वो ले रहे हैं अ जॉब को, तो हो जाएगा अ जॉब, उसके बाद अ जॉब के साथ इज, क्योंकि ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला में हमने बताया था कि इसको कैसे चेंज करते हैं। तो उसके बाद इज, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें ऑफर और इसका हो जाएगा फिर ऑफर्ड, और फिर इसके बाद क्या, इसके बाद जो हमारा एक और ऑब्जेक्ट है वो हिम, इसके बाद बाई, और इसके बाद द डायरेक्टर यानी अ जॉब इज ऑफर्ड हिम बाय द डायरेक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज। तो इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट हमारा मी है और एक ऑब्जेक्ट स्टोरीज है, तो इसमें मी का अगर बनाएंगे तो सबसे पहले होगा आई, और चूंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो क्या लिखेंगे, टोल्ड है यहाँ पर तो पास्ट इंडेफिनिट शो कर रहा है यानी ये हो जाएगा वाज, आई वाज। इसके बाद हमें V3 लिखना है, इसमें वर्ब है टेल और इसका हो जाएगा V3 टोल्ड, आई वॉज टोल्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा एक और था वो हो जाएगा यानी स्टोरीज, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद माई ग्रैंड मदर। याद रखिएगा ये आपको तभी क्लियर होगा जब आपका जो टेंस है सारा टेंस का पैसिव आपको कंप्लीट हो। अगर हम लोग स्टोरीज को एज अ सब्जेक्ट लेते तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोरेज हो जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट, उसके बाद वेयर का यूज़ करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे टोल्ड यानी टेल इसमें वर्ब है और इसका हो जाएगा V3 टोल्ड। इसके बाद मी इसके बाद लिख देंगे, क्योंकि इसमें मी जो होगा इसका दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ का दूसरा ऑब्जेक्ट मी इसमें लिख देंगे। इसके बाद फिर यहाँ बाय का यूज करेंगे, और फिर जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट यानी फिर माय ग्रैंड मदर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आगे हम बात करेंगे WH क्वेश्चन की अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।